हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हीरोज़ में आपका फिर से स्वागत है। हमारी पिछली वीडियोज़ को आप जो इतना सारा प्यार दिए जा रहे हो उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आपका प्यार हमेशा हमारे साथ ऐसा ही बना रहेगा। आपको अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हीरोज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन का हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उस चैप्टर में हमने क्या किया है कि हमने पहली वीडियो में जो उसके 4-5 क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे। आगे आज उससे हम आगे करने जाएंगे। देखिए, आज के क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा हाई लेवल के हैं, हाई नहीं मॉडरेट लेवल के बोलूँगा मैं उनको। वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर मेंस में ही आते हैं, मेंस के साथ साथ प्री में भी आते हैं, लेकिन प्री के पेपर में तब आते हैं जब प्री का लेवल थोड़ा सा अच्छा लेवल हो। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे, आज हम 6ठा क्वेश्चन करने जा रहे हैं साथ में, और आज हम इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम अगले नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखिए, चलिए आज का टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास दिया क्या हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है कि in an alloy zinc and copper are in the ratio 1:2. In the second alloy the same elements are in the ratio 2:3. If these two alloys to be mixed to form a new alloy in which two elements are in the ratio 5:8, the ratio of these two alloys in the new alloy is। कहना क्या चाह रहा है कि एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 1:2 है, दूसरे मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 2:3 है। यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाया जाता है तो नए मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 5:8 हो जाता है। तो नए मिश्र धातु में इन दोनों मिश्र धातुओं का अनुपात क्या होगा ये बताना है हमें। ठीक है, तो चलिए हाँ स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास फर्स्ट एलॉय है जिसमें ये जिंक है, ये कॉपर है। ठीक है, जिंक और कॉपर कितना है मेरे पास 1:2 है। ठीक है, देखिए आगे क्या दिया है कि सेकंड एलॉय है मेरे पास जिसके अंदर मुझे दिया हुआ है कि 2:3 है, कॉपर और जिंक और कॉपर 2:3 है। ठीक है, तो मुझे फाइनल क्या दिया हुआ है, या मुझे ये दिया हुआ है कि न्यू एलॉय बनेगी जो उसके अंदर है, जो रेशो दिया हुआ मुझे वो 5:8 दिया हुआ है। देखिए, अगर मैं इनको यहाँ पे टोटल करता हूँ, इनका टोटल करता हूँ कि टोटल मिश्र धातु, मान लीजिए कि इसमें 3 पार्ट्स हैं, 1 और 2, 1 जिंक का और 2 कॉपर का, तो यानी यहाँ 3 है, यहाँ पे ऐसे ही 2 और 3 5 होंगे, यहाँ पे ऐसे ही 13 होंगे, 8। देखिए, अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें करना ये है कि हम इनका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए ये तीनों अभाज्य संख्या हैं तो इनका टोटल क्या होगा कि इनको तीनों को गुना कर दीजिए आपस में, 13 पंजे 65 और 3 195। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ 65, यहाँ 5 से 39। ठीक है, ऐसे, और यहाँ से 13 से 15। ठीक है, चलिए देखिए इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ से अगर फर्स्ट का मैं निकालता हूँ जिंक और कॉपर, क्या होगा, 65 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको भी 65 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इसको भी 65 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 39 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम इनको कर रहे हैं ना, तो इनका ही पार्ट है ना ये। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा मेरे पास, अगर 65 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 65, यहाँ पे 130। सेकंड क्या हो जाएगा, 39 दूनी 78 और 39 या 117। ठीक है, और न्यू क्या हो जाएगा मेरे पास में, 15 पंजे 75 और 120। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है कि वो किस रेशो में मिलाए गए हैं। अब या तो जिंक या कॉपर किसी एक को आपस में एलिगेशन करवा दीजिए। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास में जो उनका रेशो है वो आ जाएगा। देखिए
मैं यहाँ पे है ना जिंक का एलिगेशन करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 65 है, ये 78 है, मिल के 75 हो रहा है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो 78 में से 75 गए 3, और 75 में से 65 गए, कितना बचा है 10। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा 3:10। 3:10 में वो हमें मिलाए गए हैं। ठीक है, आसानी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, हमें इसको एलसीएम में बराबर करना है। ठीक है, सेम एलिमेंट्स मिलाए गए हैं ना, इसलिए। और क्या नाम है कि उनको बराबर करके हमें है ना यहाँ से रेशो निकालना है उसका, कि कितने रेशो में वो मिलाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि 2 वेसल्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 3:2 and 7:3. Find the ratio in which the contents of the 2 vessels have to be mixed to get a new mixture in which the ratio of milk and water 2:1. ठीक है, देखिए दिया क्या हुआ है हमारे पास, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 7:3 है। किस अनुपात में दोनों मिश्रणों को मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन वैसा ही है ये। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को जो पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया था उसमें क्या है कि 2 मेथड लग सकते हैं। एक क्वेश्चन में उसमें मैंने एक मेथड करवा दिया है, एक मेथड मैं यहाँ पे करवाऊंगा, आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि फर्स्ट वेसल है, उसके अंदर मिल्क और वाटर कितना है 3:2 है। सेकंड में क्या है, सेकंड में 7:3 है। और अगर फाइनल की मैं बात करूं या बोलूं मैं न्यू मिक्सचर में, तो क्या है कि 2:1 है। देखिए अब इसको क्या करेंगे हम, देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही करा रहा हूँ एलिगेशन, मिल्क का एलिगेशन करा रहा हूँ, उनको इक्वल करने की बजाय मैं डायरेक्ट एलिगेशन करवा रहा हूँ, मिल्क का एलिगेशन करवा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। कि मिल्क कितना है, मिल्क 3 पार्ट हैं, कितने में से 5 पार्ट में से, यानी मिक्सचर कितना है, यहाँ पे मिक्सचर अगर लिखूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे टोटल मिक्सचर, ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ 10 और यहाँ 3, तो क्या लिखूँगा कि मिल्क कितना है 3 है 5 में से। ठीक है, देखिए और क्या नाम है सेकंड में क्या है कि मिल्क कितना है 7 है 10 में से। ठीक है, इसको सोल्व, ठीक है, तो और फाइनल कितना है कि 2 पार्ट है 3 में से। यहाँ से इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, देखिए मैं इसको सोल्व भी करके दिखाता हूँ आपको कैसे सोल्व करना है। कि देखिए 7/10 है और 2/3 है, इसको माइनस करना है, ये माइनस कीजिए। अगर मैं एलसीएम 30 लेता हूँ, ठीक है, तो 3 7 21 और 7 10 दूनी 20, यानी 1/30 आ जाएगा, यानी यहाँ कितना आ गया 1/30 आ गया। ठीक है, अभी इसको सोल्व कर लीजिए, 3/5 2/3 माइनस के 3/5। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, तो 5 तिया 15 और यहाँ से 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, यानी 1/15। ठीक है, ये 1/15 आ गया, यहाँ से 1/15 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना गया 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1:2, यानी 1:2 में वो मिलाए गए होंगे। ठीक है, देखिए ये भी आसान ट्रिक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें बस सिर्फ आपको है ना रेशो फॉर्म में जो हमारे पास भिन्न संख्याएं दी हुई हैं उनको आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। देखिए मुझे दिया क्या हुआ है, अ कंटेनर कंटेन्स 60 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 6 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 times, द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर इज। देखिए क्या कहना चाहता है कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इसमें से 6 लीटर दूध बाहर निकाला जाता है और उतना ही पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और की जाती है, बर्तन में शेष बचे दूध की मात्रा बताएं। ठीक है, हमसे ये बोला गया। देखिए
इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट करने का एक ही मेथड बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे आपको उसी में अप्लाई होगा। इस क्या होता है कि जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट, क्या होता है कि इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, यहां से मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस के वॉल्यूम टेकन आउट, कि कितना बाहर लिया गया है, डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी, उसकी पावर n। n क्या होगा यहाँ पे? n है कि नंबर ऑफ प्रोसेस रिपीटेड टाइम्स, मतलब कितनी बार कोई प्रोसेस जो रिपीट किया गया, नंबर ऑफ टाइम्स हैं जो कितनी बार रिपीट किया गया है प्रोसेस को, n वो है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली पुट करना है हमें, क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट आ जाएगी हमारे पास, कितना है, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास 60 लीटर की, तो यहाँ पे 60 लिखेंगे, 1 माइनस के वॉल्यूम कितना निकाला गया मुझे कितना दिया हुआ निकालने के लिए, 6 लीटर, 6 लीटर मैंने निकाल लिया, कितने में से, 60 में से। कितनी बारी ये प्रोसेस किया गया है, देखिए फर्स्ट टाइम इसने ये निकाल लिया था, उसके बाद बोला गया कि फर्दर 2 टाइम्स और ये निकाला गया है, यानी 2 टाइम्स ये और 1 टाइम ये, यानी 3 टाइम्स निकाला गया है, ठीक है। यहाँ से 6 कम 6, 6 10 पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 60 इंटू 10 एक कम 10 माइनस 1 यानी 9/10, 9/10 की पावर 3 यानी 9/10 गुना 9/10 गुना 9/10, ठीक है। 0 से 0 काट लेता हूँ मैं, ठीक है। देखिए नीम 81 नीम में 729, उसकी पावर 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 4374, ठीक है। डिवाइड बाय 100 है मेरे पास, तो 100 को यहाँ पे लगा दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ से ये लीटर, ये इतना लीटर मिल्क होगा जो अभी कंटेनर में बचा हुआ होगा, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, हमें सिर्फ वैल्यूम पुट करनी है फॉर्मूले में, आसानी से हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, एलिगेशन के चैप्टर से कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है पेपर में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। देखिए दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है कि अ जार कंटेन्ड अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स A and B in the ratio 4:1. When 10 liter of mixture was taken out and 10 liter of liquid B was poured into the jar, this ratio became 2:3. The quantity of liquid A contained in the jar initially. ठीक है, तो देखिए ये पूछना क्या चाह रहा है कि एक जग में जो लिक्विड है यानी द्रव है A और द्रव B के मिश्रण का अनुपात है जो वो 4:1 है। जब 10 लीटर के मिश्रण को निकालकर और 10 लीटर द्रव B मिश्रण को डाला जाता है तो जग में द्रव A और द्रव B का अनुपात है वो 2:3 हो जाता है। प्रारंभ में द्रव A की मात्रा बताएं, ये हमें निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें करना क्या है, हमें इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ देखिए इसमें क्या है कि जो 10 लीटर है ना मिक्सचर है, जो 10 लीटर का मिक्सचर है उसका रेशो क्या रहा होगा, उसका रेशो रहा होगा 4:1। देखिए 4:1 में पहले ही है वो, और मुझे जो मिक्सचर निकालना है उसी में से निकालना है, तो 4:1 में ही निकला होगा, ठीक है। अब उसके अंदर लिक्विड B है वो डाला जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो A की मात्रा थी वो तो सेम ही रहेगी क्योंकि B की मात्रा डाली जा रही है, समझे। A की मात्रा तो सेम ही रहेगी ना, निकालने के बाद A की मात्रा हम सेम ही रहेगी क्योंकि B डाला जा रहा है, ठीक है। A में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बस यही हमारा कंसेप्ट था यहाँ पे जो पकड़ना था हमें, ठीक है। देखिए A और B अनुपात कितना था, पहले 4:1 था, ठीक है। इनिशियली कितना था, 4:1 था। अब फाइनल क्या होगा, 2:3, ठीक है। देखिए
यहाँ पे ये 4 रेशो, ये तो सेम रहेगी ना, एक की मात्रा सेम रहेगी जैसा मैंने बोला। यानी मैं इसको, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी देखिए, अगर मैं इसको 4:1 ही लिखता हूँ और इसको मैं 4:6 लिख देता हूँ अब, ठीक है, तो यानी क्या है कि यहाँ पे कितनी मात्रा बढ़ रही है, 5 की मात्रा बढ़ रही है ना। ये तो सेम रहेगा, जैसा मैंने बोला कि ए में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, चेंज किस में आ रहा है, बी में, क्योंकि बी में कुछ डाला जा रहा है ना, तो बी में चेंज आ रहा है। तो यानी 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 की वैल्यू 10 हो गई, 10 लीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना था, हमें यही निकालना था कि 10 लीटर, ठीक है। अब 10 लीटर का उसके अंदर चेंज आया है, ठीक है, 10 लीटर का उसके अंदर चेंज आया है। देखिए यहाँ पे 5 की वैल्यू आई थी, ठीक है, ये 5 की वैल्यू 10 लीटर है, और ये 4 और 1 5, ठीक है, ये कितना है, 5 है, ठीक है। तो ये 5 की वैल्यू 10 ही है, तो यानी इनिशियल मिक्सचर भी कितना होगा मेरे पास में, 10 ही होगा, ठीक है। लेकिन टोटल ये चेंज होने के बाद, मतलब निकालने के बाद मेरे पास 10 लीटर था, लेकिन इनिशियल मिक्सचर हमारे पास कितना होगा, इनिशियल मिक्सचर होगा मेरे पास में 10 ये था और 10 मैंने निकाला है, तो यानी कितना, 20 लीटर का होगा, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, देखिए दोबारा बता देता हूँ मैं, यहाँ से 5 का चेंज हुआ है, 5 की वैल्यू 10 लीटर के बराबर है, 4 और 1 ये 5, यानी टोटल जो क्वांटिटी है वो 5 लीटर जो है वो मान लीजिए 5 वैल्यू थी ना, तो यानी 5 की वैल्यू है 10 लीटर, यानी वो 10 लीटर वैल्यू है वो निकालने के बाद थी। लेकिन कितना हमने निकाला है, वो 10 लीटर और निकाला है, तो टोटल इनिशियल मिक्सचर कितना हो जाएगा कि 20 लीटर था, ठीक है। तो हमें निकालना है कि क्वांटिटी ऑफ ए, कि ए की क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी ऑफ ए, ठीक है, कितनी थी, 4 थी, कितने में से, 5 में से, 4/5, और कितने इनिशियल मिक्सचर कितना था, 20 का, तो 5 से 4, चौकी चौकी 16 लीटर जो हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए अगले क्वेश्चन में मुझे दिया क्या हुआ है कि अ कैन कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स ए एंड बी in the ratio of 7:5. When 9 liter of mixture are drained off and the can is filled with B, the ratio of A and B becomes 7:9. How many liters of liquid A was contained by the can initially? देखिए कहना क्या चाह रहा है कि एक कोई कैन है या बर्तन बोल लीजिए उसको, कि उसमें जो द्रव A और द्रव B के मिश्रण का अनुपात है वो 7:5 है। जब 9 लीटर का मिक्सचर बाहर निकाला जाता है, 9 लीटर का मिश्रण जब बाहर निकाला जाता है और द्रव बी से भरा जाता है वो, ठीक है, उतने ही 9 लीटर ही, ठीक है, तो ए और बी का अनुपात है वो 7:9 हो जाता है। तो बताओ प्रारंभ में द्रव ए कितने लीटर था। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे पिछला हमने किया है, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या करते हैं हम, देखिए वैसे ही करेंगे इसमें भी, कि जो 9 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला गया है ना, ठीक है, 9 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाल लिया गया है और उसके अंदर बाद बी से फिल किया जाता है वो, यानी ए जो मिक्सचर निकालने के बाद ए में तो कोई चेंज नहीं आया ना, ए समान रहेगा, चेंज किस में आया है, बी में आया है, वही हमें पकड़ना है इस क्वेश्चन में, ए और बी, ठीक है। ये इनिशियल में क्या था, 7:5 था, और फाइनल क्या हो गया है हमारे पास, 7:9 हो गया है। देखिए ये इनिशियल में 7 लीटर था, मान लीजिए ये 5 लीटर था, ठीक है, ये 7 ही है, ये तो सेम ही है मेरे पास में, मुझे सेम ही रखना था, ये सेम ही है। तो यानी चेंज कहाँ हुआ है, चेंज यहाँ हुआ है बी से, बी में इनिशियल से फाइनल में कितने का चेंज हुआ है मेरे पास, 4 लीटर का, ठीक है, 4 यूनिट का मेरे पास चेंज हुआ है, ठीक है। लेकिन दिया कि इतना हुआ है मुझे, देखिए उतना ही लीटर डाला है ना, यानी 4 लीटर डाला है, इसके हिसाब से 4 यूनिट डाला है, लेकिन उसमें कितना बोला है कि 9 लीटर डाला है ना। देखिए 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 9 लीटर, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 9/4,
लेकिन इनिशियल मिक्सचर कितना था मेरे पास में, 7 और 5 12 था ना, 12 था, तो 12 की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। 9/4 इंटू 12, 4 पे 3, 9 × 27 लीटर। देखिए यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा पिछले क्वेश्चन से भी, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी सेम नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे पास में देखिए 27 लीटर तो ऐसा मिक्सचर है निकालने के बाद का, उससे निकालने से पहले मेरे पास 9 लीटर और था जो मैंने निकाला है। तो यानी मेरे पास इनिशियल मिक्सचर कितना होगा टोटल, इनिशियल मिक्सचर होगा मेरे पास में 27 और 9 यानी 36 लीटर का, ठीक है। 36 लीटर का मेरे पास में इनिशियल मिक्सचर होगा। इसी को अगर मैं बोलूं, अगर मेरे पास में एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि सारा कुछ ऐसा ही दिया हो और यहाँ पे ये पूछ ले कि इस कैन की कैपेसिटी कितनी होगी, तो इस कैन की कैपेसिटी कितनी होगी, जो हमारा इनिशियल मिक्सचर है वही उसकी कैन की कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो चलिए अब क्वांटिटी ऑफ ए निकालना है मुझे, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ ए निकालना है। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि कितना है, 7 रेशो है कितने में से, 12 में से, 7 है 12 में से, लेकिन इनिशियल मिक्सचर कितना है 36 का, तो 12 तिया 36 यानी 7 तिया 21 लीटर, 21 लीटर की क्वांटिटी ए की है। अगर मेरे पास बी की क्वांटिटी कहता है, या तो 36 में से 21 घटा दो यानी 15, या फिर ऐसे कर दो 5/12 इंटू 36, 15 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे पास अगले क्वेश्चन में दिया गया हुआ है कि द प्रपोर्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इन द 3 सैंपल्स इज 2:1, 3:2 एंड 5:3. A mixture containing equal quantities of all the 3 samples is made. The ratio of water and acid in the mixture is, ठीक है। तो देखिए कहना क्या चाह रहे कि 3 प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1, 3:2, 5:3 है। समान मात्रा के तीनों प्रयोगों से एक मिश्रण बनाया जाता है, ठीक है। वो क्या है कि मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात बताना है हमें कि कितना होगा, ठीक है। एक नया मिक्सचर बनाया जाता है, एक नया सैंपल बनाया जाता है, मिश्रण बनाया जाता है, उसका अनुपात बताना है हमें, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए मेरे पास ये एसिड और वाटर है, मुझे यहाँ पे मान लीजिए मैंने एसिड ले लिए सब, यहाँ पे वाटर ले लीजिए, ठीक है। देखिए 2:1 है, यानी एसिड कितना है 2 है, कितने में से 3 में से, यानी इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इससे छोटा नहीं होगा ये, कि 2/3 है, ठीक है। यहाँ से मैंने एसिड को अलग कर लिया, वाटर को अलग कर लिया है, मिक्सर कर लिया मैंने इनका, ठीक है, जोड़ दिया उनको मतलब, ठीक है। यहाँ से क्या है कि 3:2 है, तो यानी 3 है कितने में से 5 में से, यहाँ कितना है 5:3 है, यानी 5 है 8 में से। ऐसे ही अब वाटर का कर लीजिए, यहाँ से कितना है 1 है कितने में से 3 में से, और यहाँ पे कितना है 2 है कितने में से 5 में से। ऐसे ही यहाँ पे कितना है 3 है कितने में से 8 में से। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिए, 8 पंजे 40 और 3 120, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 40 दूनी 80, यहाँ से कितना होगा 5 पे 24, 24 3 72, यहाँ से 5 8 से काटूंगा तो मैं 15, और 15 पंजे 75, यहाँ से कितना हो गया 120 यहाँ से आएगा, ठीक है। 3 पे 40, ठीक है, 5 पे 24, 24 दूनी 48, ठीक है, 8 पे 15, 15 3 45, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि देखिए 120 को मैं जब 120 से काट सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको मैं जोड़ दूंगा 5 और 2 7 और 0 7, ठीक है। यहाँ से 8 और 7 15 और 7 22, ठीक है। यहाँ से 8 और 5 13, 4 4 8 4 12 और 1 13। देखिए आगे कटता है, ये नहीं कटता, ये अभाज्य संख्या ही है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, इसी रेशो में होंगे वाटर एसिड, ठीक है। या इसको एक मिनट रुकिएगा।
देखिए ये एसिड और वाटर का होगा, ठीक है, लेकिन हमसे वाटर और एसिड का पूछा गया है, तो इसको उल्टा कर देंगे हम, यानी 133/227, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ये वाटर और एसिड का होगा, ठीक है, जो हमसे पूछा गया वाटर और एसिड का, ठीक है, 133/227, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम जल्दी से। देखिए अगले क्वेश्चन में मुझे दिया क्या हुआ है कि एक वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड, 3 parts ऑफ विच आर वाटर एंड 5 parts आर सिरप। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्राउन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विद वाटर सो दैट द मिक्सचर में बी हाफ वाटर एंड हाफ सिरप, ठीक है। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि एक बर्तन द्रव से भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी है और 5 भाग सिरप है। कितना मिश्रण बाहर निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप हो, ठीक है, गॉट इट। चलिए इसको सोल्व कैसे करते हैं हम, देखिए क्या है कि वाटर और सिरप है ना, यहां से ये वाटर और सिरप है, ठीक है। कितना है स्टार्टिंग में, कितना है मेरे पास में इनिशियल में, कितना है, 3 भाग पानी है यानी 3 भाग पानी है और 5 भाग सिरप है यानी 5 है, ठीक है। इसको अगर मैं टोटल में लिखता हूं तो 8 हो गया, यहाँ पे टोटल है ये, ठीक है, टोटल मिक्सचर है ये। अब फाइनल में क्या कहते हैं कि हाफ वाटर हो हाफ सिरप हो, ठीक है। फाइनल में कहने का मतलब क्या है कि उनकी रेशो, उनकी जो क्वांटिटी है वो बराबर होनी चाहिए, आधा वो है आधा वो है, यानी बराबर होनी चाहिए। बराबर का मतलब क्या है कि वो 1:1 में है, ठीक है, 1:1 में है, ठीक है जी। अब उसने क्या बोला है कि जो डाला जा रहा है ना उसके अंदर, वो क्या है कि वो पानी है, ठीक है। पानी अगर डाला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सिरप तो हमारा सेम ही रहेगा, सिरप में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो सिरप चेंज है नहीं है, अगर उसके अंदर कुछ अगर नहीं है, ठीक है, सिरप नहीं डाला जा, मतलब सिरप सेम है, डाला नहीं जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, सिरप की क्वांटिटी सेम है, तो इसको अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, यानी इसको भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई होगा। अब ये 5 ये है, ये 5 ये है, यानी टोटल क्वांटिटी कितनी है मिक्सचर की, 10 है मेरे पास में, ठीक है, 10 लीटर है। अब इसके अंदर तो चेंज, इसके अंदर चेंज हुआ है भाई, कितने का चेंज हुआ है, 3 से 5 हुआ है, यानी 2 यूनिट का चेंज हुआ है, ठीक है, 2 यूनिट का चेंज हुआ है मेरे पास में, 2 भाग लगा लो, ठीक है। तो इनिशियल मिक्सचर कितना होगा मेरे पास में, इनिशियल मिक्सचर देखिए 8 था मेरे पास में, लेकिन 2 और था ना जो हमने निकाल लिया है, ये 2 के बराबर ही होगा ना जो हमने निकाला है, ठीक है। तो कितना हो गया, 10 यूनिट हो गया ये, ठीक है। और मिक्सचर टेकन आउट कितना होगा, ये हमें निकालना है, मिक्सचर टेकन आउट, तो 2 पार्ट्स में निकालना है ना, ये मिक्सचर कितना बाहर निकाला है, तो 2 यूनिट निकाला है, कितने में से, 10 में से, यानी अगर मैं काटूं तो 1/5 भाग है जो हमने मिक्सचर का निकाल लिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है कि 3 vessels whose capacities are in the ratio of 3:2:1 are completely filled with water and milk. The ratio of milk and water in the mixtures of vessels are 5:2, 4:1 and 4:1 respectively. Taking 1/3 of first, 1/2 of second and 1/7 of third mixture, a new mixture kept in a new vessel is prepared. The percentage of water in the new mixture is. देखिए बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि यही क्वेश्चन है जो मेंस के लेवल में आते हैं, ठीक है। देखिए हिंदी में अगर मैं बताऊं तो क्या बोल रहा है हमें कि दूध से भरे हुए 3 बर्तनों की धारिता यानी वॉल्यूम, उनकी कैपेसिटीज या वॉल्यूम भी बोल लीजिए, ठीक है, 3:2:1 है, तीनों को पानी से मिला दिया जाता है। बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:2, 4:1 और 4:1 हो जाता है।
पहले से 1/3 यानी कुल मिश्रण का 1/3, दूसरे से 1/2 और तीसरे से 1/7 मिश्रण निकाल कर एक नए बर्तन में रखा जाता है। नए मिश्रण में पानी की प्रतिशतता हमें निकालनी है। ठीक है, चलिए क्या है कि देखिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास कैपेसिटीज दी हुई है। अगर मैं लिखूं कि कैपेसिटीज ऑफ वेसल दी हुई है मेरे पास में 3:2:1 के। ठीक है, देखिए मिल्क है, ये वाटर है, फर्स्ट वेसल है हमारे पास। फर्स्ट वेसल में कितना है मुझे दिया हुआ है 5:2, 5:2 है। सेकंड में कितना है 4:1, ये 4:1 है। थर्ड में कितना है 4:1 है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है कि इसको अगर मैं टोटल करता हूं कितना बन गया 7, इसका टोटल करता हूं कितना बन गया 4 और 1 5, और इसका भी 5। ठीक है, इन वॉल्यूम को मुझे बराबर करना होता है, इन वॉल्यूम को मुझे बराबर करना होता है। ठीक है, तो इसका क्या करूंगा मैं कि इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करा दूं और इनको 7 से मल्टीप्लाई करा दूं, इक्वल हो जाएंगे। यानी इसको कितने से 5 से मल्टीप्लाई कराना है, इसको किस से मल्टीप्लाई कराना है 7 से, और इसको 7 से। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या हो गया मिल्क और वाटर का रेशो यहाँ पे हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 5 25, यहाँ से 5 दूनी 10, यानी टोटल कितना हो गया 35। यहाँ से कितना हो जाएगा 7 चौका 28 और 7 एकम 7, यानी ये कितना हो गया 35। ऐसे ही यहाँ से 7 चौके 28 और 7, ये कितना हो गया 35। ठीक है, देखिए ये हमने उनकी क्वांटिटीज़ को बराबर कर लिया है, लेकिन मुझे तो कैपेसिटीज़ दी हुई है कि कितना कितना उसका डालना है मुझे। ठीक है, कैपेसिटीज़ रेशो में अब डालना होगा। अगर मैं कैपेसिटीज़ रेशो में देखूं, कैपेसिटीज़ रेशो में मिल्क और वाटर हैं जो मेरे पास में, देखिए ये फर्स्ट है, मान लीजिए फर्स्ट का कितना है मेरे पास में 3 पार्ट है ना। देखिए मुझे बोला हुआ है 3 पार्ट। ठीक है, तो यानी फर्स्ट को मैं क्या करूँगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, जितना में मुझे फर्स्ट में रेशो है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे ही सेकंड में मुझे 2 रेशो दिया हुआ और एक में 1 पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और थर्ड को मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी सेम रखना पड़ेगा उसको। ठीक है, मेरे पास कितना था यहाँ पे पहले में मेरे पास था 25:10, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 25 थिया 75 और 10 को 3 से, यानी 30, 75:30 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया 105 हो गया टोटल। ठीक है, यहाँ से सेकंड को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो 28 था, 28 दूना 56, और यहाँ पे कितना था 7, 7 दूनी 14। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो कितना हो गया 70। ऐसे ही थर्ड में 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी सेम ही रखना है मुझे 28:7 इक्वल टू 35। ठीक है, तो मेरे पास में अब देखिए उसने बोला क्या है कि कितना पानी निकाला गया है, ये हमें निकालना है वाटर टेकन आउट। ठीक है, यहाँ से वाटर टेकन आउट कितना निकाला गया है 1/3 ऑफ फर्स्ट, यानी 1/3 ऑफ फर्स्ट पानी कितना था 30 था। ठीक है, अब आगे कितना बोला हुआ है कि 1/2 ऑफ सेकेंड, यानी 1/2 सेकेंड का, यानी कितना है 14। ठीक है, अब यहाँ से प्लस के 1/7 ऑफ थर्ड मिक्सचर, यहाँ से बोला हुआ मुझे क्वेश्चन में 1/7 ऑफ थर्ड मिक्सचर। देखिए यहाँ पे 1/7 और कितने में से 7 में से ही। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, यहाँ से 10, यहाँ से 7, यहाँ से 1, तो इसको अगर मैं जोड़ूँ 10 + 7 + 1 यानी 18। ठीक है, 18 की क्वांटिटी आ गई है। ठीक है, 18 यूनिट। अब कितना है कि मिक्सचर कितना निकालना है मुझे, मिक्सचर टेकन आउट अगर मैं निकालता हूँ इसमें कि 1/3 105 का। ठीक है, 1/2 70 में से। ठीक है, 1/7 35 में से। अगर यहाँ से मैं काटता हूँ 35, यहाँ से 35 और यहाँ से 5, 35 35 70 और 5 75। ठीक है,
अब मुझे परसेंटेज निकालनी है ना वाटर की, ठीक है। तो ये पानी निकालना है मैंने, मिक्सचर में से निकाला है, तो सीधी सी बात है परसेंटेज आ जाएगी यहाँ से, इनसे परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होगा 18, कितने में से 75 में से, इनटू में 100, यहाँ से 25 चौके 100, 25 या 75 हो, ठीक है, 25 या 75, 3 से काटूंगा मैं, 3 छिके 18, यानी 6 चौके 24, 24% जो है वाटर हमने वो निकाल लिया है, ठीक है, मिक्सचर से, वो नए वेसल में हमने डाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज का और अंतिम क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। द लिक्विड्स एक्स एंड वाई आर मिक्सड इन द रेशो ऑफ 3:2 एंड द मिक्सचर इज सोल्ड एट ₹11 per liter at a profit of 10%. If the liquid X costs ₹2 more per liter than Y, the cost of X per liter is. देखिए हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो कहना क्या चाह रहा है, हिंदी वालों के लिए बोलता हूँ, दो द्रव हैं X और Y 3:2 के अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं और मिश्रण को 10% के लाभ पर ₹11 प्रति लीटर से बेचा जाता है। यदि द्रव X की लागत Y की तुलना में ₹2 प्रति लीटर अधिक है तो X की लागत प्रति लीटर कितने होगी, यह हमें रुपए में निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखिए मुझे दिया क्या हुआ है, मुझे मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है ना, सोल्ड किया वो ₹11 दिया हुआ है, ठीक है। कितने के प्रॉफिट पे, 10 के प्रॉफिट पे। देखिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस में किया था, ठीक है, सबको याद ही होगा कि सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना है 11 का है, ठीक है, प्रॉफिट कितने का है 10 का है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 110 की वैल्यू, क्योंकि सीपी तो पूरा 100 होता है ना, 100%, ठीक है, 110% की वैल्यू कितनी है ₹11 है। मुझे 100 की निकालनी है, यानी सीपी निकालना है, ऐसे एक की कितनी आ जाएगी 11/110 और 100 की 11/110 इंटू 100, यहाँ 0 से 0, 11 से 11, यानी ₹10, यानी उसका सीपी आ गया मेरे पास में ₹10, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि एक्स की जो कॉस्ट है वो ₹2 ज़्यादा है वाई से, ठीक है। तो मैं मान लीजिए वाई की जो कॉस्ट है वो ₹y है, वाई की जो कॉस्ट है वो ₹y है, ठीक है। तो एक्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹2 ज़्यादा है ना उससे, तो यानी y+2 होगी, ठीक है, y+2 होगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने उसके मिक्सचर को कितने में बेचा है मिलाने के बाद, ठीक है, वो ₹10 का बेचा है, ठीक है। और उनका रेशो रहा क्या है, वो 3:2 रहा है, पकड़ गए, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं माइनस करता हूं तो क्या होगा कि यहाँ से 10:2, माफ़ कीजिएगा 10 - y, क्योंकि ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है और ये बीच वाला, ये मर्जी उल्टा भी कर लेंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से y -8, 2 - 10 होगा ना, तो 2 -8 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का जो अनुपात है, वो मुझे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 10 - y डिवाइड बाई y -8 इक्वल टू कितने के, 3/2 के है, ठीक है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से 10 दूनी 20 माइनस के 2y इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 3y माइनस के कितना हो गया 8 या 24। अगर मैं y को उधर लेके जाऊँ, ठीक है, कितना हो जाएगा 2y ये और 3y ये 5y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 24 को इधर लेके आऊँ, 20 और 24 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो यानी y की वैल्यू कितनी है 44/5 यानी 8.8, 44/5 यानी 8.8। लेकिन मुझे निकालनी किसकी है, मुझे तो x की निकालनी है ना, तो x की कितनी थी, x की ₹2 ज़्यादा थी उससे, 8.8 प्लस के 2 यानी 10.8, ठीक है, 10.8 रुपये की उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये x की लागत होगी। चलिए देखिए आज हमारा यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है।
काफ़ी लंबी वीडियो बनी है, लेकिन आज इसको कंप्लीट करवाना था, तो आज ये कंप्लीट हो गया। चलिए आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, उतने ही आपको सक्सेस मिलेगी जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा। ठीक है, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे आने वाली वीडियो जल्दी ही आएगी, अगले चैप्टर के साथ हम जल्दी से आएंगे। तो तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।